मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट कवर अप करूंगी और ये पूरी IUPAC नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोल दूं कि आप जितना हो सके ना समझने का कोशिश कीजिएगा, रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए ना आपको ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। ये वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। सफिक्स 2 टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले वर्ड रूट से जानते हैं कि वर्ड रूट किसको बोलते हैं, ठीक है। वर्ड रूट हम लोग जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं ना एक कंपाउंड में, जो चेन के थ्रू चेन में होते हैं, उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं, ठीक है। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको मीथ बोलते हैं, 2 को हम लोग ईथ बोलते हैं, 3 को हम लोग प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट, वैसे 6 को हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नॉन, 10 कार्बन होगा तो डेक, 11 कार्बन होगा तो अनडेक और 12 कार्बन होगा तो उसको हम लोग डोडेक बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं सफिक्स को, ठीक है। वर्ड रूट के बाद हम लोग को जानना है सफिक्स को। सफिक्स क्या है? इट इंडिकेट द लिंकेज इन द कार्बन एटम, मतलब ये लिंकेज को इंडिकेट करता है, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल जिससे जुड़ा हुआ है ना, जैसे जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा ना तो उसको हम लोग एन इन लिखेंगे, हम लोग एन, बट उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच तो उसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं और उसको हम लोग इन से रिप्रेजेंट करेंगे। वही अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन और हम लोग YNE से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स के अंडर में आएगा, ठीक है। सफिक्स 2 टाइप का हुआ था, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में मेनली होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, नाइट्राइल्स, अमीन्स, ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप के अंडर में आते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग जैसे अब हम लोग उसको तो रिप्रेजेंटेशन अलग से करना होगा। जैसे अल्कोहल को तब हम लोग अल्कोहल लिख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्म में कुछ और लिखना होता है। जैसे अल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OH से, हम लोग इंडिकेट करते हैं, और ओल से लिखते हैं उसका नाम को, ठीक है। IUPAC नेम को हम लोग ओल पे लिखेंगे, ओल से लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह एल्डिहाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, और इसको हम लोग AL से रिप्रेजेंट करते हैं। कीटोन C डबल बॉन्ड O से करेंगे और इसको उसके नाम के आगे हम लोग ONE ओन लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को उसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C डबल OH से, और हम लोग इसके नाम के आगे लगाते हैं ओइक एसिड, ठीक है। उसी तरह ईस्टर C डबल बॉन्ड OR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके आगे हम लोग 8 लगाते हैं। नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके आगे नाइट्राइल लगाते हैं नाम के आगे में, ठीक है। अमीन्स को भी हम लोग उसी तरह NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके आगे अमाइन लगाते हैं। तो ये हमारा सफिक्स कंप्लीट हो गया। हम लोग वर्ड रूट जान लिए। वर्ड रूट का मतलब कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, और सफिक्स भी हम लोग जान लिए कि कौन अल्केन है, अल्किन है, अल्काइन है, या फिर उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक है। अब हम लोग का बचता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम लोग जानते हैं। प्रीफिक्स जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब कि पहले। प्रीफिक्स सबसे पहले आता है, मतलब जब हम लोग नॉमेनक्लेचर लिखेंगे ना, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को ही लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ड रूट में जाएंगे, या फिर उसके फिर बाद हम लोग सफिक्स को लगाएंगे। तो प्रीफिक्स इंडिकेट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि जो जब भी हम लोग किसी चीज का नाम लिखेंगे, कार्बन जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इथाइल ग्रुप में हम लोग यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं, मिथाइल ग्रुप में सॉरी, तो अगर यहाँ क्लोरीन है तो ये क्लोरीन इंडिकेट कर रहा है प्रीफिक्स को, ठीक है। कौन सा
यहाँ से हाइड्रोजन हटा है तभी तो क्लोरीन हम लोग ऐड किए हैं, तो ये चीज़ हम लोग का प्रीफिक्स के अंडर में आएगा। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे प्रीफिक्स हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि मिथाइल हो गया, एक कार्बन का मिथाइल हो जाएगा, 2 कार्बन का अगर रहेगा तो इथाइल होगा, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपाइल होगा, 4 कार्बन का होगा तो फिनाइल होगा, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी और हाइड्रोक्सी, ये सब हमारे प्रीफिक्स के अंडर में कंसीडर्ड होंगे। ठीक है, हम लोग वर्ड रूट जान लिए, सफिक्स जान लिए, प्रीफिक्स जान लिए। अब चलिए हम लोग नॉमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं। जितना अभी हम लोग जो वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स जाने, ये हम लोग का बहुत बेसिक सा नॉलेज था। ठीक है, वो हम लोग उसका यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के लिए ना बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे। ठीक है, तो जो पहला चीज़ है ना वो हम लोग को जानना होगा लॉन्गेस्ट चेन निकालना। ठीक है, किसी भी नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है लॉन्गेस्ट चेन निकालना। मतलब कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग पेरेंट चेन भी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ से हम लोग को कार्बन पेरेंट चेन ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग उसको निकालेंगे ना, जैसे यहाँ से ये भी लाइन जा रहा है, यहाँ से ये जा करके ये भी बन रहा है, फिर या फिर ये भी इधर से भी बन रहा है। हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, पेरेंट चेन किसको करेंगे, किसके बेसिस पे हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा ना कंटिन्यूस में, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे ये कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। मतलब कि ये 7 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर इस तरह से करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इधर से गए तो 5, और एक ऑप्शन तो और भी है ना कि इधर से गए 1 2 3 4 5, एक ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन ये भी तो है ना कि हम लोग इधर से भी जा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड का ही है, पर यहाँ पे दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। पर एक ऑप्शन यहाँ पे और भी है कि हम लोग ये यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड का हो रहा था, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड का हो रहा था, पर ये वाला जो है ना वो 6 कार्बन कंपाउंड का है। हम लोग को ढूंढना क्या है, लॉन्गेस्ट चेंज, मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगा ना, वो हम लोग पेरेंट चेन को इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग का ये पेरेंट चेन कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे होगा। ठीक है, उसी तरह से एक और इसका भी नाम लिख लेते हैं, जैसे कि इसको अगर हम लोग पेरेंट चेन अगर इसको कंसीडर करते हैं ना तो कितने कार्बन का हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग इसको ऐसे कंसीडर करते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन का, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक और ऑप्शन है हम लोग के पास, यहाँ से हम लोग ऐसे जा करके, यहाँ से जा करके ऐसे, तो कितने कार्बन का हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन कंपाउंड का हो रहा है। मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज में भी है। ठीक है, अगर मान लीजिए ना कि आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप किधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं ना तो सेम नंबर ही आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेरेंट चेन हम लोग कंसीडर किसको करें। जैसे इफ 2 डिफरेंट चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल देन चेन विथ मैक्सिमम साइड चेन कंटेनिंग विल बी टेकन। मतलब कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना जिसमें साइड चेन और पेरेंट चेन एक इक्वल नंबर का हो जा रहा है, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे ना जिसमें कि साइड चेन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं, ये स्ट्रेट को हम लोग पेरेंट चेन मान रहे हैं। ठीक है, ये अगर हमारा पेरेंट चेन आ जा रहा है तो इसमें हम लोग को जो साइड चेन है वो कितना आ जा रहा है, ये एक आ रहा है और ये एक आ रहा है। ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको पेरेंट चेन मान करके देखते हैं। अगर हम लोग इसको पेरेंट चेन मान रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 2 ही ठो बन रहा है पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कि क्यों ना हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर ले, यहाँ से ऐसे कंसीडर कर ले। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन का ही बन रहा है, पर यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 3 साइड चेन बन रहे हैं, मतलब मैक्सिमम इसी में बन रहा है, इस केस में बन रहा है, मतलब कि इसी को हम लोग पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन निकालना तो आ गया हम लोगों को। उसके बाद हम लोग को सीखना होगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स निकालने के लिए। मतलब
substituent present in the molecule will be taken as the lowest smallest number. इसका मतलब कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है या फिर साइड चेन है उसको हम लोग को जितना कम से कम पॉसिबल लोवेस्ट नंबर पॉसिबल हो ना उतना हम लोग को उसी कार्बन के ऊपर रखना होगा, उसको उतना कम जितना कम से न कम नंबर दे सकते हैं इसको हम लोग। जैसे कि हम लोग अगर इसको इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 4 कार्बन पे ये हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है। तो ये तो 4 तो बड़ा हो जा रहा है ना। अगर हम लोग के पास एक और पॉसिबिलिटी है कि क्यों ना हम लोग इसको इस साइड से नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पॉसिबल है ना कि सेकंड कार्बन पे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। मतलब कि दो, पहले तो 4 में मिल रहा था, अभी 2 में मिल रहा है, तो 2 छोटा है ना, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ये हमारा राइट होगा। ठीक है, ये हमारा सही तरीका होगा ढूंढने का। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें भी जाते हैं, इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर देंगे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा कंपाउंड दिख रहा है, तो हम लोग कंसीडर कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कि हम लोग इधर से कंसीडर करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 कार्बन कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मिथाइल ग्रुप थर्ड में दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है, 3 तो बड़ा हो जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ पे अगर हम लोग इस पे करेंगे तो पहला हम लोग को जो मिथाइल ग्रुप मिलेगा वो सेकेंड कार्बन में ही मिल जाएगा। इसमें तो थर्ड में मिल रहा है, अगर हम लोग इधर से कंसीडर करेंगे तो 1 2, तो ये हम लोग का सेकेंड कार्बन में मिल जाएगा ना। तो हम लोग इसको इधर से नाम मतलब कार्बन का नंबर लिखेंगे 4 5 6 7 और ये हम लोग का सही तरीका होगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, जैसे कि ये है, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है ना कि हम लोग इधर से भी अगर नंबरिंग करते हैं ना कार्बन का 1 और 2, और इधर से भी नंबरिंग करते हैं 1 तो 2, दोनों पे एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर्ड किसको करेंगे? जिसपे ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो। देखिए, इस सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ भी अटैच्ड है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ भी अटैच्ड है, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग इसी को कंसीडर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। हम लोग इस तरह से इसको नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अभी मैं बस समझा रही हूँ, नाम लिख के नहीं बता रही हूँ, वो भी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले आप इसको अच्छे से समझेंगे ना तो आपको नाम लिखने में बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो एक से ज्यादा हो ही सकता है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा ना तो उसके लिए हम लोग डाई का यूज करेंगे, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ट्राई का, अगर 4 होगा तो टेट्रा का। इसी तरह से हम लोग आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होगा कि हम लोग को सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हम लोग को यही दिख रहा है 1 2 3 4। अगर हम लोग इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4, 2 पे भी मिल रहा है मिथाइल ग्रुप और 3 पे भी मिथाइल, मतलब सेम, दोनों साइड से सेम आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे, मतलब नाम लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली क्या मिला है 2 पे और 3 पे, 2 3। अब मिथाइल मिला है ना, मिथाइल मिला है तो मिथाइल, 2 मिथाइल है, एक मिथाइल यहाँ एक मिथाइल यहाँ, 2 मिथाइल है तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डाई मिथाइल। और ये कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन का है, तो यहाँ पे अल्केन है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा नाम लिखना हम लोग सीख गए। ठीक है, एक और कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं पहले। तो पहले हम लोग को पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा। लॉन्गेस्ट चेन तो हम लोग को यही दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो गया 6। इसमें अब हम लोग चेक करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है। सेम सब्स्टिट्यूएंट है ना, CH3 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 CH3, सबसे सारे सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कार्बन में है पहले हम लोग उसको लिखना होगा। 2, यहाँ पे 3 पे 2 है,
2, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 3, क्योंकि 3 पे 2 है, और एक किसमें है 5 कार्बन पे, 3 3 5, तो कितना टोटल है 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 मिथाइल है, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे टेट्रा, टेट्रा मिथाइल 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे CH3 होगा, इसका एग्जाम्पल लेंगे ना तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमको क्या कैसे पता चलेगा कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग सेम सब्स्टिट्यूएंट का नाम निकालना आ गया, अब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट था उसका नाम निकालना तो सीखे ही नहीं हम लोग। अब चलिए देखते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट होगा तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होगा ना तो जो सब्स्टिट्यूएंट जिस ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग लिखेंगे उसका नाम। ठीक है, जैसे कि इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, अगर इथाइल और मिथाइल है, ठीक है, इथाइल और मिथाइल, तो ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो पहले हम लोग ई को लिखेंगे, उसके बाद फिर मिथाइल वाला को लिखेंगे। ठीक है, उसके जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस साइड से हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस साइड से हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने जाएंगे तो ये 3rd कार्बन पे हम लोग को मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ हम लोग को 2nd कार्बन में ही सब्स्टिट्यूएंट मिल चुका है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2nd कार्बन पे मिथाइल है, एम से स्टार्ट है, और 3rd कार्बन पे एक मिथाइल भी है और एक इथाइल भी है। मिथाइल और इथाइल, इथाइल और मिथाइल में कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल, उसके बाद एक यहाँ पे 2 पे मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है 5 कार्बन का, तो इसको हम लोग लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो सिंगल, अब मैं यहाँ डी है तो डी पहले आता है, लेकिन हम लोग ये डाई ट्राई क्वाट्रा पेंटा इस सब को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। जो जैसे मिथाइल जो कार्बन से स्टार्ट होता है ना, जैसे मीथ हो गया, ईथ हो गया, प्रोप, ब्यूट, इसको हम लोग अल्फाबेटिकल कंसीडर्ड करेंगे, डाई ट्राई को नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे इसका पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से हम लोग नंबरिंग देते हैं 2 3 4 और ये 5। ठीक है, हम लोग इस साइड से इसलिए नंबरिंग किए ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दो दो सब्स्टिट्यूएंट 2nd कार्बन पे मिल जा रहा है, और अगर हम लोग इधर से सब नॉमेनक्लेचर का नाम कार्बन का नेमिंग करेंगे ना तो 1 और 2 2nd कार्बन पे एक ही मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पे 2 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मिथाइल नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक मिथाइल से है, दो मिथाइल है, और यहाँ पे एक इथाइल भी है, M और ई पहले आएगा। ठीक है, तो ई कौन कौन से कार्बन में है 3rd कार्बन में, 3 3। ठीक है, फिर डाई इथाइल, उसके बाद कौन कौन से मिथाइल कहाँ कहाँ है, तो एक 2nd में है, 2 2nd में है और एक 4 में है, 2 2 4, कितना टोटल हुआ ट्राई मिथाइल, कितना टोटल कार्बन है 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, आपको नॉमेनक्लेचर आ गया होगा यहाँ तक, अभी आप समझते जाइए बस, बाद में आपको पूरा मैं सिखा दूंगी। अभी हम देखते हैं कि आप कहीं भूले तो नहीं है ना। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, इसका जो नेमिंग करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग प्रेफिक्स को डालते हैं, उसके बाद वर्ड रूट को डालते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को डालते हैं। ये ओवरऑल रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, तो अभी तक जितना बताई हूँ मैं उसका रिवीजन करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, प्रेफिक्स के लिए कौन सा यहाँ पे ढूंढा गया, कौन सा अलग से कंपाउंड हटा करके लगाया गया है, तो यहाँ पे आ गया है ये क्लोरो हमारा आ जाएगा प्रेफिक्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, वर्ड रूट निकालेंगे हम लोग, तो कितने कार्बन का हो जा रहा है 1 2 3 4,
4 कार्बन का हो रहा है, तो 4 कार्बन हम लोग कंसीडर कर लिए। उसके बाद हम लोग को देखना है कि इसमें कोई प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा। मतलब प्राइमरी सफिक्स का मतलब है कि यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब एन लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसमें सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे हाँ है, फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है, तो इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें हम लोग नंबरिंग इस साइड से इसलिए क्यों है किए हैं ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट को नहीं देखते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ मेन कंसिडर्ड होगा, इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग 1 2 3। 3 पे क्या है, क्लोरीन, तो मतलब क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, प्रीफिक्स में ऐसे ही ना लिखते हैं 3 क्लोरो। कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है। ठीक है, तो ब्यूटेन, और कितने कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन पे है, 1 ओल, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। उसी तरह चलिए इस कंपाउंड का भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नंबरिंग देना होगा, तो हम लोग नंबरिंग के लिए सबसे पहले ये जो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH C, तो इसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे 3 4 5 और ये 5। तो हम लोग का वर्ड रूट कितना आ गया, 5 कार्बन का है। इसमें देखिए प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, आयोडो ब्रोमो, ये हम लोग का ब्रोमो, मतलब ये हम लोग का प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड है, हाँ है, तो ये हम लोग का अल्कीन में कंसीडर्ड होगा। और ये हम लोग का, और सब सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, ये OH, लेकिन यहाँ पे हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, इसको हम लोग ओइक एसिड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, कितना टोटल है कार्बन, तो 5 है, तो पेंट। सेकेंड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, है, तो यहाँ पे कौन से कार्बन पे हम लोग का डबल मिल रहा है, 2 सेकेंड कार्बन पे हम लोग का डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, तो 2 इन, अल्कीन है ना, तो इन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को कौन से कार्बन पे ओइक एसिड मिल रहा है, फर्स्ट कार्बन पे 1 ओइक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आइए हम लोग इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, नंबरिंग करना होता है। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन का, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड का हो रहा है। अगर हम लोग इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ये मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से मिल रहा है तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो इधर से नाम लिखना होगा। लेकिन यहाँ 5 ही कार्बन मिल रहा है। अगर एक ऑप्शन और भी है हम लोग के पास, अगर हम लोग यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन कंपाउंड का हो रहा है, तो हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो लॉन्गेस्ट तो यही ना होगा 6 कार्बन कंपाउंड का। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है प्रेजेंट, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद 4 पे 1 मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 2 4, 3 हुआ ट्राई मिथाइल। कितने कंपाउंड का, कार्बन कंपाउंड का है, 6 कार्बन, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। चलिए अब इस कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखे ना, तो आप सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने तोड़ के रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास इधर से भी जाने का ऑप्शन है और एक लंबा जाने का भी ऑप्शन है। तो हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट ढूंढना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इधर से 7 आ जा रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ रहा है, तो हम लोग को 7 वाला कंसीडर करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये तो बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो इसको हम लोग फिर से नेमिंग करेंगे। पहले हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये क्या करेंगे, इसको हम लोग नेमिंग करने के लिए इसको पहले हम लोग इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ देंगे।
तो ये कौन सा लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगा, मतलब 1 2, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट और ये आ जाएगा हमारा सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसको हम लोग क्या नाम लिखेंगे, 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है, ये कौन से कार्बन में है, ये 4th कार्बन पे है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट से सेपरेट कर देंगे। 4th कार्बन पे 1 1 डाई मिथाइल है और कितने नंबर का हम लोग का चेन है, कितने कार्बन का, 7, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नेमिंग करना सीखेंगे। इसके लिए भी सेम रूल ही है, जैसे कि सबसे पहले है कि हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा, उसके बाद इसमें सफिक्स तो होंगे ही, इन या फिर आयन, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आया है। उसके बाद फिर अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो उसमें डाइइन या फिर डाइन का यूज करेंगे। ठीक है, और जो नंबरिंग हम लोग करेंगे ना, इन सच अ वे दैट कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट नंबर। मतलब अगर हम लोग जो नंबरिंग करेंगे ना, वो इस हिसाब से करना है ना कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसको लोवेस्ट नंबर ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम लोग नेमिंग करेंगे। तो ये अगर हम लोग नेमिंग करते हैं तो पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा, तो लॉन्गेस्ट तो यही है, सिंपल है, 1 2 3 4 5। अगर हम लोग इधर से नेमिंग करते हैं ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो इधर से भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5, पर हम लोग को एक रूल है कि डबल बॉन्ड को हम लोग को जितना कम लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इधर से कर रहे हैं तो सेकंड कार्बन पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से हम लोग को थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो मतलब कि ये वाला गलत है, तो हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग नेमिंग करेंगे, तो इसका नेमिंग में क्या हो जाएगा, 5 कार्बन कंपाउंड है, तो पेंट, अब कितने नंबर कार्बन पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिला है, तो 2। अब डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग को यूज क्या करना है, अल्कीन है तो ENE, इसका नाम ये हो जाएगा पेंटूइन। उसी तरह हम लोग इसका भी नॉमेनक्लेचर नाम लिखना सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ इजिली दिख रहा है कि फर्स्ट कार्बन में ही हम लोग को डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, तो यहाँ पे इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा, 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इधर से इसलिए नहीं किए ना नेमिंग, 1 2 3 4 इसलिए नहीं किए ना, क्योंकि अगर हम लोग इधर से करेंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो बहुत दूर हो जाएगा और हम लोग को डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को लिखना होगा 3 3 मिथाइल, 2 है ना, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन का है, 4, तो ब्यूट, कितने नंबर पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिला है, फर्स्ट नंबर पे, ब्यूट 1 डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उसमें तो बस अल्कीन प्रेजेंट था ना, डबल बॉन्ड ही बस प्रेजेंट था। हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल का नाम कैसे लिखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसका हम लोग अब नेमिंग करने के लिए सीखेंगे। इस केस में ना, जैसे इसका नंबरिंग अगर नेमिंग हम लोग करेंगे ना, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हम लोग ऐसे केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड जहां आना होगा वो आएगा। ठीक है, तो हम लोग डबल बॉन्ड वाले से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो इसका हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, 5 है। ठीक है, 5 कार्बन का है, तो पेंट 1 पे क्या मिला है, 1 इन, और
4 पेंट 1 इन, और फोर्थ कार्बन पे ना हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिला है। फर्स्ट कार्बन में तो हम लोग को डबल बॉन्ड मिल रहा, तो हम लोग ये कंप्लीट कर लिए, और फोर्थ कार्बन पे हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 4YNE अल्काइन का। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसका भी नेमिंग लिखेंगे, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है और एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है। ठीक है, तो इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका जो कार्बन का नंबर है, मतलब कितना, हेक्सेन, एन तो नहीं लिख सकते हैं, हेक्सा 1 पे हम लोग को एक डबल बॉन्ड मिला, और 3 पे 1 3 डाई 2 है ना, डबल बॉन्ड 2 है तो डाइन। उसके बाद हम लोग को किस में ट्रिपल बॉन्ड मिला है, 5 कार्बन पे हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिला है, तो मतलब 5YNE अल्काइन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड 2 मिला, इसलिए हम लोग डाई का यूज़ किए, और डाई डबल बॉन्ड के लिए ही तो इसलिए डाई इन का यूज़ किए हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। इसमें देखिए कि अगर हम लोग किधर कहीं से भी अगर नेमिंग करेंगे ना, 1 2 3, अगर इधर से भी नेमिंग करेंगे तो थर्ड कार्बन में ही डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, और इधर से भी करेंगे तो थर्ड कार्बन में ही हम लोग को डबल बॉन्ड मिलेगा, तो हम लोग किधर से भी नेमिंग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा हमारा 6, तो ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड का 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया है। तो इसका हम लोग नाम पहले क्या, 6 कार्बन तो हेक्स, डबल बॉन्ड किस में मिला है हम लोग को, 3 कार्बन पे मिला है, 3 एक ही है तो इसके लिए हम लोग एक ही इन का यूज करेंगे, 3 इन, और 1 पे हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिला है, और 5 पे हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिला है, तो 1 5 डाइन, DIYNE अल्काइन वाला आइन हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आराम से समझिए आप पहले इसको। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। वो तो हम लोग पहले अभी सैचुरेटेड कंपाउंड का सीख लिए और अनसैचुरेटेड का भी सीख लिए। अब हम लोग पहले फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करने के लिए सीखेंगे, उसके बाद हम लोग मिक्सअप, तीनों का मिक्सअप सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ रूल्स हैं, सेम रूल्स है लगभग। इसमें भी हम लोग को सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन एटम ढूंढना होगा जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। उसके बाद इसमें भी फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है, मतलब कि उसको लोवेस्ट नंबर हम लोग को देना है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। ठीक है, उसमें हम लोग को यहाँ पे देखना है पहले कि फंक्शनल ग्रुप है कौन सा। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट नंबर देते हैं, सेकंड नंबर, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है। ठीक है, तो 2 2 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। फर्स्ट कार्बन पे हम लोग का अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो टोटल 3 कार्बन का हो गया, तो प्रोपेन 1 ओल, इसका ये नेमिंग हो जाएगा। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन का है इसलिए हम लोग प्रोपेन यूज किए, और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है इसलिए ओल। ठीक है, अब हम लोग इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा विथ जिसमें मतलब फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो हम लोग इधर से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये हमारा हो जाएगा 5। हम लोग इधर से इसलिए नंबरिंग नहीं कर रहे ना, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 और फिफ्थ कार्बन का जो होगा ना उसमें हम लोग को ये अल्कोहल ग्रुप अटैच मिलेगा, और हम लोग को ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना होता है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा अगर इधर से करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग करेंगे। 4 कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो 4 4
डाई मिथाइल, कितने नंबर का कार्बन कंपाउंड है? 5, तो पेंटेन। फर्स्ट कार्बन पे हम लोग को अल्कोहल मिला है, तो 1 ओल। ये हो जाएगा इसका नेमिंग। ठीक है, आइए कुछ और कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिसमें हो प्रेजेंट हो। तो जैसे ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले नेमिंग करना हो। इसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी है इसमें, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से और एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग को नेमिंग देना होगा। तो इसमें ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ये भी फर्स्ट कार्बन में है और ये भी सेकंड कार्बन में मिल जा रहा है, तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे? तो इस केस में ना सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड को मिलता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को मिलता है, उसके बाद जो साइड चेन होता है या फिर सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, उनको मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी जो होगा वो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। ये आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम लोग नेमिंग किधर से करेंगे? तो क्लियर हो गया कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो 5 कार्बन कंपाउंड का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका नाम? पेंट। 4 पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिला है, तो 4 इन और फर्स्ट सेकेंड, ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन में, 2 ओन। ओन हम लोग कीटोन ग्रुप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग इसका भी नॉमेनक्लेचर पहले देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इधर से भी उधर से भी। हम लोग इधर से भी नंबरिंग करेंगे सेम ही आएगा, इधर से भी करेंगे तो सेकेंड कार्बन में ही डबल बॉन्ड मिलेगा, और इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे तो सेकेंड कार्बन में ही डबल बॉन्ड मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो इसका नेम हम लोग लिखेंगे, 4 कार्बन का है। ठीक है, तो ब्यूट, सेकेंड कार्बन पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिला है, 2 इन। ठीक है, फिर 1 फर्स्ट कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे हम लोग को ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है ना, फर्स्ट कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे, तो 1 4 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, तो डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड, डाई 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है ना, इसलिए हम लोग डाई का यूज किए हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन का है, 2 डबल बॉन्ड मिला है ना सेकेंड कार्बन पे, 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड। उसके बाद हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट मिले नंबर होगा, सेकेंड, थर्ड और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो ब्यूट कौन से नंबर पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिला है? सेकेंड नंबर पे। ठीक है, 2 ब्यूट 2 इन और फर्स्ट कार्बन पे हम लोग को अल्कोहल ग्रुप मिला है ना फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 ओल। ब्यूट 2 इन 1 ओल हो जाएगा इसका नेमिंग। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग इसका भी लिखेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, तो फर्स्ट ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। ठीक है, तो 5 कार्बन कंपाउंड है, तो पेंट। थर्ड में हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिला है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 3 तो अल्कीन अल्काइन, YNE यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 ओल है ना, मतलब फर्स्ट कार्बन पे मिला है एल्डिहाइड, तो AL यूज होगा इसमें, या 1AL भी यूज कर सकते हैं। अब इस कंपाउंड का हम लोग नेमिंग लिखते हैं, आराम से एकदम धीरे धीरे समझिए। ठीक है, तो इसका पहले यहाँ पे देखते हैं, ये तो बेंजीन है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले नेमिंग करेंगे और ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट कार्बन यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, फिर ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, सेकंड में हम लोग को डबल बॉन्ड मिला है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसका नाम लिखेंगे, थर्ड कार्बन में हम लोग को बेंजीन, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को थर्ड कार्बन पे क्या मिल रहा है, बेंजीन को ही हम लोग फिनॉल ग्रुप भी, फिनाइल भी बोलते हैं, 3 फिनाइल, 3 कार्बन कंपाउंड का है, तो 3 फिनाइल प्रॉप मीथ ईथ प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करते हैं। फिर प्रॉप, उसके बाद फिर हम लोग को डबल बॉन्ड कहाँ मिला है, सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, 2 इन ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज किए हैं। तो जैसे थर्ड कार्बन पे हम लोग का फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो 3 फिनाइल, 3 कार्बन कंपाउंड का था, तो प्रोप। ठीक है, सेकेंड में हम लोग को डबल बॉन्ड मिला है अल्कीन वाला। ठीक है, तो इन हम लोग उसके लिए यूज किए, 2 इन, और ये हम लोग का 1 ओइक एसिड हो गया है। अब हम लोग, ये एक क्लास बचा है, इसका भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, क्या है, नंबरिंग करना है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ दिख गया आपको पहले ही, 1 2 3 4, और ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, पेंट। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिला है, 2 इन और 1 फर्स्ट कार्बन पे, और फिफ्थ कार्बन पे हम लोग को एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, तो 1 और 5 डायल, एल्डिहाइड के लिए हम लोग Al का यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 एल्डिहाइड है तो डाई एल हो जाएगा। जितना भी नॉमेनक्लेचर मैंने जितने भी कंपाउंड का कराया ना, आप उसे 1 या 2 बार ध्यान से एकदम जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आप करिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।